आज अभी तक इस मूवमेंट तक हमें आज 8 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को करते हुए। हमें जस्टिस के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा एक अमाउंट यूनिवर्सिटी के द्वारा सैंक्शन किया गया है, जो भी एक 5 लाख का अमाउंट है प्लस 3 साल के लिए 2 लाख का अमाउंट है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आवाज़ है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग मीडिएटर के तौर पर सेटिंग करा रहे हैं अथॉरिटीज़ और कुछ पार्टी और काउंसिल मेंबरों की। वो लड़का अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के फेस्ट में किसी की भी जान जाती तो एक अमाउंट देके उस चीज़ को सेटल डाउन किया जा सकता है। हम इस चीज़ से बिल्कुल नामंजूर है। देश में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप कोई यूनिवर्सिटी में नहीं था। आज शर्म आती है कि उस डेमोक्रेटिक सेटअप का मर्डर कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इससे पहले वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि आदित्य ठाकुर को इंसाफ नहीं मिला है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो कैंपस की सिक्योरिटी के लिए ओएसडी भी नियुक्त किए गए थे और स्पेशल चीफ भी नियुक्त किए गए थे और एक मीटिंग भी वाइस चांसलर के साथ हुई थी, उनकी फैमिली आई थी। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये क्या डिमांड कर रहे हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ एनएसयूए के लीडर भी हैं, उनसे पूछते हैं। आज आपने जॉइंट एक्शन कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप डिमांड क्या कर रहे हैं? जस्टिस फॉर आदित्य ठाकुर में क्या डिमांड कर रहे हैं? सबसे जो हमारी मेजर डिमांड्स हैं वो तो एक तो डीएसडब्ल्यू का हम रिजिग्नेशन और चीफ सिक्योरिटी का रिजिग्नेशन मांगते हैं। बाकी हम एक कमेटी की भी डिमांड कर रहे हैं जिसमें वाइस चांसलर की भी अकाउंटेबिलिटी तय हो कि उनके लेवल पर क्या दिक्कतें हुई, और ताकि हम अगले प्रोग्राम जो भी हमारे अगला प्रोग्राम है, चाहे वो एकेडमिक फेस्ट हो चाहे कल्चरल फेस्ट हो, उसको इम्प्रूव कर सकें। मगर आज अभी तक इस मूवमेंट तक हमें आज 8 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को करते हुए। हमें जस्टिस के नाम पे सिर्फ एक छोटा सा एक अमाउंट यूनिवर्सिटी के द्वारा सैंक्शन किया गया है, जो भी एक 5 लाख का अमाउंट है प्लस 3 साल के लिए 2 लाख का अमाउंट है। तो कुल मिला के 11-12 लाख रुपए इस यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से हमें दिए गए, जिसको हम कहीं से भी हम वेलकम तो करते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चलो एक दिल दिखाया है, मगर हम उसको जस्टिफाइड नहीं मानते, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे तो वो बच्चा फीसेस और यहाँ रेंटिस के तौर पे यूनिवर्सिटी को दे चुका होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे दुखद चीज़ इसमें निकल के आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी के कुछ पुराने लीडर, सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर, और वो आज अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो आवाज़ है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग मीडिएटर के तौर पर सेटिंग करा रहे हैं अथॉरिटीज़ और कुछ पार्टी और काउंसिल मेंबरों की, और वही काउंसिल मेंबर जो पहले दिन डे 1 पे जो कह रहे थे कि नहीं, जो भी अकाउंटेबल होगा इसका रिजिग्नेशन होगा, चाहे वो डीएसडब्ल्यू हो चाहे वाइस चांसलर हो, वो वही डीएसडब्ल्यू से 11-12 लाख का लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसका वो रेजिग्नेशन मांग रहे थे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 4 दिन से डीएसडब्ल्यू ऑफिस की वर्किंग बंद कर रखी है, और ये हर पार्टी और हर मीडिया चैनल को पता है। मगर इसके बावजूद भी आप डीएसडब्ल्यू की हिम्मत देखिए कि उन्होंने एक लेटर इशू कर रखा है कि हम ये 11-12 लाख रुपए देते हैं, जिसका हम वेलकम भी करते हैं। मगर मैं सेम टाइम पे ये पूछना चाहता हूँ कि किस ऑफिस से उनकी वर्किंग चल रही है। हम चाहते हैं कि जो कंपनसेशन भी हो वो एक रीजनेबल अमाउंट हो, क्योंकि एक अमाउंट आप कह रहे हैं और पॉलिटिक्स इसमें कौन कर रहा है? आप सीधा बताएं कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? हम जो हमारी डिमांड है मेन, वो 1 करोड़ रुपए हम कंपनसेशन के तौर पर उस फैमिली को दिलाना चाहते हैं। मैं आपको इसका एक वैलिड रीज़न भी देता हूँ। वो लड़का अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उनके फादर साहब जिनसे हम मिले भी, ठीक है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, और हम चाहते कि उनके बुढ़ापे का सहारा जो एक यूनिवर्सिटी एक अमाउंट दे, वही उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने लीडरों की बात करी, मैं आपको सरेआम बताना चाहता हूँ कि कुछ लीडर जो चंडीगढ़ में अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं, या कुछ लीडर जो जिन्हें सिर्फ यहाँ सेटिंगबाजी करके अपनी दुकानें चलाने से मतलब है कि हमें एक दुकान के अलॉटमेंट हो रखी है, एक और दुकान हमें मिल जाए, तो वो लीडर्स मीडिएटर का काम कर रहे हैं, और ये सरेआम हर यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे को भी ये वो नाम पता है। रेजिग्नेशन की बात चली थी, लेकिन उस दिन जब वाइस चांसलर ऑफिस में मीटिंग हुई थी उसमें ये कहीं पर भी बात नहीं है और उसके बाद से कोई रेजिग्नेशन हुआ भी नहीं है। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर तो छोड़िए, यूनिवर्सिटी एक गार्ड तक को अकाउंटेबल मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। मतलब हमारी जान की कीमत बस ये 11-12 लाख रुपए देकर और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ये पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में, कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के फेस्ट में किसी की भी जान जाती है तो एक अमाउंट देकर उस चीज़ को सेटल डाउन किया जा सकता है। हम इस चीज़ से बिल्कुल नामंजूर है। अमाउंट एक तरीका होता है फैमिली को कंपनसेट करने का, मगर वो इकलौता तरीका नहीं होता।
जो भी अकाउंटेबल है, कल को इन डीएसडब्ल्यू के अलावा, इन चीफ सिक्योरिटी के अलावा कोई नया भी आएगा तो उसको एक डर होना चाहिए कि नहीं, अगर किसी की जान जाएगी तो मेरी कुर्सी भी जा सकती है। वो डर अथॉरिटीज़ के बीच में भी होना चाहिए, हम वो डर लेके आना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी यहाँ कोई प्रोटेस्ट करता है तो उस पर पर्सनल प्रेशर या अथॉरिटीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। उनके जो कोई रिसर्च स्कॉलर उसके गाइड को फ़ोन किया जाता है, जो कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है उसकी असाइनमेंट के लिए टीचर को फ़ोन किया जाता है कि इनकी असाइनमेंट ना लगाओ, ये बच्चा पास नहीं हो पाएगा। कई हॉस्टलर्स को फ़ोन किया जाता है, उनके वार्डन्स उनको बुला के कहते हैं कि नहीं, अगर आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होगे। तो ये अथॉरिटीज़ पूरी तरह से बच्चों की जो डिमांड है, बच्चों की जो आवाज़ है, उसको दबाने का काम कर रही है। ठीक है, और भी इस मुद्दे पर बात करते हैं। जितेंद्र हमारे साथ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। जितेंद्र, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जस्टिस फॉर आदित्य ठाकुर हो रहा है, लगातार मीटिंग हुई वाइस चांसलर के साथ, उसका एक फैसला भी आया, 5 उसमें पॉइंट्स रखे गए थे, कंपेंसेशन की भी बात रखी गई थी, 12 लाख रुपए, हत्यारे भी पकड़े गए हैं, एक नाबालिग भी पकड़ा गया है। अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी डिमांड बिल्कुल साफ़ है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जिनको अपनी कुर्सी से बहुत ज़्यादा प्यार है, कि एक बच्चा मर गया फिर भी वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे, इस चीज़ से हमें दिक्कत है और हम इनकी रेजिग्नेशन मांगते हैं, चाहे वो डीएसडब्ल्यू हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे चीफ सिक्योरिटी हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ये जवाबदेही तो दे ना कि भाई हमारे रहते हुए, जब मैं डीएसडब्ल्यू था, मेरी तरफ से वो फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल डीएसडब्ल्यू ऑफिस के अंडर आती है, तो वो इतनी जिम्मेवारी तो लें कि यार चलो मेरे रहते हुए ये चीज़ हुई है, हमारी गलती रही है, मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देता हूँ, और कल को कोई नया डीएसडब्ल्यू ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट होगा तो वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्सिटी दे पैन इंडिया, सारे पेरेंट्स को भी ये पता लगे कि इस चीज़ को यूनिवर्सिटी लाइटली नहीं लेती, कि ये हमारे लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी इतनी बड़ी घटना है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम अपने अफसरों पर भी, हम अपनी अथॉरिटी पर भी उसका मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स की लाइफ, अगर स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पे जाती है, स्टूडेंट्स की कोई दिक्कत होती है तो उसका फ़र्क अथॉरिटी पे भी पड़ेगा। ये चीज़ हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये लड़ाई है कि ये इस्तीफ़ा दें। बस इस्तीफे की ही आप डिमांड कर रहे हैं कि और कंपेंसेशन और देना चाहिए, ये भी आप डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए डिमांड करी थी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो स्टूडेंट है, उसकी 2-3 साल की अभी तक की एजुकेशन में मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए लग गए होंगे, और अगर वो उनका बेटा, अगर आप उनके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो उनके साथ उम्र भर उसने रहना था, उनके साथ सुख दुख में, उनके बुढ़ापे में, तो वो चीज़ कहाँ 10 लाख रुपए में आप उस चीज़ की कीमत लगा रहे हो। एक ऐसी कंपनसेशन तो दो, रिस्पेक्टेबल कंपनसेशन दो, जो कि लगे कि भी सुन के कि हाँ यार चलो ठीक है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कंपनसेट कर रही है। हालांकि किसी की भी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, स्टूडेंट की जान की कीमत 1 करोड़ भी कम है, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ भी कम है, वो कीमत नहीं लगाई जा सकती, पर एक रिस्पेक्टेबल कंपनसेशन मांगते हैं, अथॉरिटी से जवाबदेही मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं कि जो जो घटनाएं हुई वो रिटर्न में हमें बताएं कि क्यों हुई, उसके सामने आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, अब निकालो ना नोटिस हमारे सामने लेके आओ कि 100 सिक्योरिटी गार्ड हम और भर्ती करते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे कहीं ना कभी किसी लड़की का छेड़खानी होती है, कभी आउटसाइडर्स घुस के अंदर, कभी स्टूडेंट्स का कहीं एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा होता है, कहीं साउथ कैंपस में कुछ हो रहा होता है, तो 100 गार्ड तो कम से कम यहाँ पे नए भर्ती करो। तो हम ये सारी चीज़ें चाहते हैं जिनका सच में इम्पैक्ट हो। अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी इस प्रोटेस्ट को अब कैसे लेके जाएंगे और क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था प्रेसिडेंट जो अनुराग दलाल हैं वो सेटिस्फाई लग रहे थे, वो अपनी तरफ से वीडियो भी जारी कर रहे हैं। क्या वो आपके साथ हैं कि आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी अलग है? ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है ना, ये यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स की एक आवाज़ है। मुझे लगता है कि अगर इसमें से कोई अलग है तो वो उसकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट से अलग है, नहीं तो सबको यहाँ पे आना चाहिए। स्टूडेंट काउंसिल के चारों लोगों को यहाँ पे आके बोलना चाहिए हम अपना इस्तीफ़ा देते हैं, ये पढ़ रहा हमारा इस्तीफ़ा, हम ऐसे डीएसडब्ल्यू ऑफिस के साथ नहीं काम करेंगे। नैतिक तौर पे ये जिम्मेवारी बनती है। और जब क्या कहते हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अर्चित गर्ग जो बैठा है वो अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार है, तो बाकियों को क्या दिक्कत है? तो ये सवाल मेरे ख्याल से उनसे पूछने बनते हैं कि भाई आप लोग इस चीज़ को क्यों बॉयकॉट कर रहे हो, आप लोग इसमें क्यों नहीं बैठ रहे साथ में, क्यों नहीं साथ दे रहे? आप स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हो, अथॉरिटी के नहीं। आप अथॉरिटी की बात मत बताओ कि वो ये कह रहे हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स की बात बताओ। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स में, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाके कॉल ऑफ कर रहे हैं जब चीज़ें, तो सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ उठ के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का गुस्सा है, स्टूडेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी स्टूडेंट्स के साथ चलना चाहिए। अभी ये लंबा चलेगा क्योंकि मैं सुन रहा था कि 7 तारीख को भी आप क्लासेस वगैरह में जा रहे हो और बाइकआउट ही कर रहे हो क्लास का पूरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कॉल है, सारे डिपार्टमेंट्स कॉल ऑफ किए जाएं और सारे स्टूडेंट्स को हमारे साथ चलना चाहिए। लंबा चलेगा जब तक कि न्याय नहीं मिलता, और सिर्फ आदित्य ठाकुर को नहीं, सारे स्टूडेंट्स की जब तक सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, जितने मर्जी दिन चले। हमारे साथ सक्षम भी है एबीवीपी से। सक्षम, आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या डिमांड कर रहे हैं अपनी पार्टी? जी, जो मीटिंग भी हो रही है हमारी अथॉरिटीज़ के साथ,
उसमें जुडिशियल इंक्वायरी का हवाला दिया जा रहा है। तो जुडिशियल इंक्वायरी एक बैठ गई है, जब कमेटी बैठ गई है, निष्पक्ष जांच एसडीएम कर रहा है, तो उस दौरान क्या, मेरा एक सवाल है कि क्या डीएसडब्ल्यू और चीफ सिक्योरिटी को, जिनकी जिम्मेदारी भी तय होनी है इस चीज़ में, क्या उन्हें ऑफिस होल्ड करने का अधिकार है? वो लोग अपनी कुर्सियों से चिपक कर बैठे हैं, तो क्या इस स्टेट में एक जुडिशियल इंक्वायरी सुचारू रूप से काम कर पाएगी? इसलिए हमारी बेसिक डिमांड जो हम अथॉरिटीज़ के सामने भी लगातार रख रहे हैं कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर को और चीफ सिक्योरिटी को तुरंत अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, ताकि जो इंक्वायरी है वो जस्टिस तक पहुंच सके। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन लोगों के लिए अपनी कुर्सियां किसी बच्चे की जान से ज़्यादा ज़रूरी होंगी। और बात सिर्फ एक आदित्य ठाकुर की नहीं है, हर एक उस स्टूडेंट की है जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो अगर यहाँ का स्टूडेंट ही सेफ नहीं रहेगा तो क्या ये यूनिवर्सिटी आगे ग्रो कर पाएगी? जो एक लेगेसी थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो डाउनफॉल की तरफ जाने लग जाएगी। इसलिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बेसिक सिक्योरिटी है स्टूडेंट्स की, वो इंश्योर होनी चाहिए। और जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं होती, क्योंकि ये इन लोगों के कार्यकाल में अगर एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है, इट मीन्स दे आर इनकम्पिटेंट, दे आर नॉट एबल टू मैनेज द यूनिवर्सिटी। इसलिए इनको हटना चाहिए, किसी और कम्पिटेंट बल्कि प्रोफेसर को या चीफ सिक्योरिटी इस रूप में आदमी को आगे आना चाहिए जो इस यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चला सके। अच्छा, जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पे बैठी है, सभी स्टूडेंट पार्टीज यहाँ पर आ रही हैं, आप अपने पद से इस्तीफा देने तक की भी बात कर रहे हैं। क्या आदित्य ठाकुर को अभी भी इंसाफ नहीं मिला है? जो पिछले दौर की मीटिंग चली थी, क्या आप सेटिस्फाई नहीं है? जी, बड़े शर्म की बात है कि अथॉरिटीज़ 2 दिन पहले आते हैं एक मुआवजे की चिट्ठी लेके कि हम इतने लाख रुपए दे देंगे। क्या एक जान की कीमत, स्टूडेंट की जान की कीमत पैसों से तोली जा रही है? बड़े शर्म की बात है कि कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, और अथॉरिटीज़ को लग रहा है कि सिर्फ हम पैसे देकर उसकी जो इतना बड़ा लॉस हुआ है, यूनिवर्सिटी को लॉस हुआ है, एक यूनिवर्सिटी में डर का माहौल बना हुआ है, हम उसको पैसों से सेटल कर देंगे। बड़े शर्म की बात है कि उनकी कुर्सियों की कीमत इतनी बढ़ के हो गई है कि एक बच्चे की जान की वैल्यू को उन्हें डाउन कर दिया कि ख़त्म, उनके लिए कोई मायने नहीं रख रही है। ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम मिसाल देते थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्टेड सेनेट थी, कि देश में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप कोई यूनिवर्सिटी में नहीं था। आज शर्म आती है कि उस डेमोक्रेटिक सेटअप का मर्डर कर दिया गया है, कि अधिकारी जो हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, डीएसडब्ल्यू हैं, चीफ ऑफ सिक्योरिटी हैं, उनकी कुर्सियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो इस्तीफे ही नहीं देना चाहते, एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। देश के अंदर भी कभी कोई इंसिडेंट हो जाता था तो हमारे देश के अंदर बहुत से मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देते थे। यहाँ पे तो एक बच्चे की जान की, एक शिक्षक संस्थान में मर्डर हुआ है, जहाँ पे बच्चा ज़िंदगी भर की अपनी शिक्षा लेता है, सीखता है अपने बड़ों से, अपने टीचर से, सीखता है कि आज जो चीज़ वो देखेगा कि जो उसके टीचर्स अथॉरिटीज़ कर रही हैं, बच्चा कल वही चीज़ करेगा। कल क्या एक शिक्षा हम देना चाह रहे हैं बच्चों को आगे आने वाले समय के अंदर कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ भी घटना हो जाती है, तो आपकी चुप्पी से इंसाफ मिल जाएगा। बड़े सोचने वाली बात है कि चुप रह के आप इंसाफ देना चाह रहे हो, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। तो आपका ये जॉइंट एक्शन कमेटी का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जी, हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक इस्तीफे नहीं होते, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती और एक प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया जाता। हमारी डिमांड थी कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, कि एक बच्चे को आप 5 लाख रुपए उसकी परिवार को दे रहे हो, 6 लाख कह रहे हो कि इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ये तो एक कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस चीज़ से आप उस चीज़ को ख़त्म करो। और साथ ही साथ जो हमारा आगे डिमांड रहेगा बड़ा एजिटेशन, हम यूनिवर्सिटी को बंद तक करने का प्रयास करेंगे कि जब तक इंसाफ नहीं होता। सभी स्टूडेंट पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सभी पार्टीज से ऊपर उठ के आदित्य ठाकुर को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अभी तक इस मामले में आदित्य ठाकुर को इंसाफ नहीं दिला पाए हैं। एक वो कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी डिमांड कर रहे हैं कि डीएसडब्ल्यू और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें, अदरवाइज उनका ये प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।